हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए लखीमपुर खीरी के सांसद उत्कर्ष वर्मा जी हैं। हम सीधे सीधे आज तारुफ के किसी मुताज नहीं है, हम सीधे सीधे उत्कर्ष भाई से जुड़ते हैं। आज इनका आना पलिया में हुआ, चूंकि पलिया नगर पालिका में बाई इलेक्शन है तो वहाँ इनका आना था। उत्कर्ष जी क्या कुछ कहेंगे चुनाव के बारे में? देखिए, ये बाई इलेक्शन होने जा रहा है, नगर पालिका का मध्यावधि चुनाव है और इसकी तारीखें भी अचानक आ गई, लेकिन हमारी पार्टी की तैयारी पूरी है और पार्टी मजबूती के साथ में लड़ेगी। कैंडिडेट अभी घोषित नहीं हुआ है, जबकि कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। घोषित हो जाएगा, पार्टी का भी जल्दी घोषित हो जाएगा। लोकसभा आप पहुंचे हैं, लखीमपुर खीरी तमाम समस्याओं से जुड़ा हुआ है। किन किन सवालों को आप उठा रहे हैं, किन किन मुद्दों पर वहाँ पर चर्चा हो रही है? देखिए, जहाँ तक खीरी लोकसभा की बात है तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि बहुत सारी समस्याएं खीरी लोकसभा के क्षेत्रों में हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या जहाँ पर हम लोग खड़े हैं पलिया क्षेत्र में, बाढ़ की समस्या है। बाढ़ की समस्या कई वर्षों से चली आ रही है और लगातार किसान और व्यापारी भी अब परेशान हो रहा है बाढ़ की वजह से। और जिसको पिछले सत्र में हमने उठाया था, पलिया का मुद्दा हमने उठाया था कि किस तरह से अवैध खनन की वजह से पलिया शहर खतरे में आ गया और जो भी नेपाल की नदियों से पानी आ रहा है वो इतना अनियंत्रित पानी आ रहा है कि फसलें डूब जा रही हैं, नष्ट हो जा रही हैं। इसको भी हमने पार्लियामेंट में उठाया। इस बार भी हमारी पूरी तैयारी है कि बाढ़ के मुद्दे पर इसको पार्लियामेंट में फिर से उठाएंगे ताकि एक बाढ़ के स्थायी निदान मिल सके। बाढ़ के अलावा बहुत सारी समस्याएं हैं। किसानों का गन्ना पेमेंट अभी आपका एक वो प्रयास रहा जिसकी वजह से करोड़ों की किसानों का पेमेंट होता है। हम लोग तो किसानों के मुद्दे के साथ में हमेशा रहते हैं, चाहे वो भुगतान का मुद्दा हो, किसानों की फसल जो बाढ़ में ख़राब हो गई उसको मुआवजा दिलाने की बात हो, जिन गांव वालों की या किसानों की खेती की ज़मीनें कट गई, मकान कट गए, उनके साथ में थे कि उनको राहत मिले, उनका कम से कम कर्ज माफ़ हो। और एक मुद्दा और है, जैसे जो किसान का उसकी फसल बीमा के नाम पे जो बैंक में पैसा जमा किया जा रहा है, बीमा कंपनियां ले रही हैं, उसकी एवज में फसल ख़राब होने पर वो मुआवजे के तौर पे उनको क्या दे रहे हैं, ये प्रश्न भी हमारा लोकसभा में रहेगा इस बार। रेलवे का भी एक मुद्दा बहुत बड़ा है। आमान परिवर्तन हो गया, बड़ी लाइन आ गई, लेकिन अभी भी हमारा जनपद सबसे बड़ा है और जहां वंदे मातरम ट्रेन और तमाम ट्रेनों की बात हो रही है, प्रधानमंत्री जी वंदे भारत जी, वंदे भारत, तो अपने जनपद में भी प्रमुख शहर जैसे लखीमपुर हो गया, गोला हो गया, मैलानी हो गया, ये एक रूट पर है। इस पे कम से कम प्रमुख शहरों के लिए ट्रेन होनी चाहिए, कम से कम राजधानी के लिए होनी चाहिए। हरिद्वार, उत्तराखंड के लिए हरिद्वार है, बहुत लोगों का जाना होता है, वहाँ के होने चाहिए। शिक्षा के लिए और व्यापार के लिए, चिकित्सा के लिए भी जैसे मुंबई है या दक्षिण के राज्य हैं या पंजाब है, यहाँ पे प्रमुख शहरों के लिए ट्रेनें होनी चाहिए जो अभी नहीं है। हमारा पूरा प्रयास है, हमने पार्लियामेंट में पिछली बार भी उठाया था, इस बार भी हमने प्रश्न पूछा है रेल मंत्री जी से कि आप कब चलाओगे और कौन कौन से प्रमुख शहरों में चलाओगे। तो एक प्रमुख मुद्दा है ये। एक थोड़ा ध्यान आकर्षित करेंगे, गोला विधानसभा का भी एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में रहता है। हाँ, ब्लॉक का। हाँ, पिछली बार अभी चकपुरवा, नयापुरवा से तमाम गांव कट गया और वो लोग बंधे पर जिंदगी बसर कर रहे हैं, करीब 400 से ज्यादा लोग। अभी पिछली बार अभी मंत्री जी आए थे, जो प्रभारी मंत्री जी नितिन अग्रवाल जी, तो लोगों ने वहाँ पर एक मुद्दा उठाया कि हमारे पास चूंकि पहले कोटे से तेल मिल जाता था मिट्टी का, इस बार वो केरोसिन मिलता नहीं है, अंधेरे में रह रहे हैं। सुनने में आया कि आपके द्वारा कुछ लाइटों की वहाँ व्यवस्था कराई जा रही है। हाँ, सोलर। हाँ, जो भी वहाँ के लोगों की मांग है वो मेरे पास भी आए थे। हाँ। और बात सही है, वहाँ पर बिजली की सुचारू व्यवस्था नहीं है, अंधेरे में दिक्कत होती है, तो वहाँ के कई लोगों ने सोलर लैंप की मांग करी है, लाइट लग जाए तो वो हम संज्ञान में लिए हैं और हम उनको करवाएंगे वहाँ पे। और क्या क्या कुछ प्रमुख चीजें हैं? देखिए, प्रमुख मुद्दे तो बाढ़ का हो गया, रेलवे के बड़े प्रमुख शहर हो गए। चिकित्सा के क्षेत्र में भी अपना जनपद बहुत पीछे है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसको आगे लाना है। चिकित्सा की तो पलिया में जहाँ आप खड़े, यहाँ पर भी लोगों के बहुत दिनों से मांग रहे हैं, यहाँ पे सर्जन नहीं है। हमें पता चला कि 10 साल से नहीं है। जी। तो आज हमें जानकारी में आया है, हम निश्चित ही जा करके और ये सक्षम अधिकारियों से बात करेंगे कि ये एक दूर का इलाका है, मुख्यालय से 90 किलोमीटर है, तो यहाँ पे तो एक सर्जन जरूर होना चाहिए। उत्कर्ष जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।